हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन से जो है कमेंट कर रहे थे आप लोग कि सर नाइन्थ क्लास का जो है सो नाइन्थ क्लास का ग्राफ जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण उसका ग्राफ बताने के लिए। देखिए तो क्वेश्चन जो है बनाने में कोई दिक्कत नहीं आपको, एकदम आसान है। एकदम वीडियो को देखिए बढ़िया से, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका नाइन्थ क्लास का भारती भवन है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नांकित समीकरणों के लेखा चित्र खींचे। इससे पहले हम बताए थे क्वेश्चन कुछ, और आप बताना है 4 का बता दी थे, 5 का बताना है। बोला निम्नलिखित में से निम्नांकित में से समीकरणों के लेखा चित्र खींचिए। तो देखिए लेखा चित्र खींचने के लिए जो है कुछ नहीं करना, ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ का जो पॉइंट सब है वो पॉइंट सबसे पहले समझना है। तो आइए हम ग्राफ के समीकरण के साथ साथ हल करने के साथ साथ इसका जो पॉइंट है वो किस प्रकार से होगा उसको जानेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 5 एक्सरसाइज है आपका 5B। 5B का है एक्सरसाइज 5B। 5B का क्वेश्चन नंबर है 5 का ए। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, एकदम आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 2y इजकल टू 6। अब हमको इसका ग्राफ खींचना है। इसको सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे और समीकरण को सॉल्व करने के बाद इसका ग्राफ खींचना है। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं x का या y का वैल्यू, कोई एक वैल्यू अपने मन से रखना है और सबसे छोटा संख्या रखना है। ऐसा छोटा संख्या रखना है कि लास्ट वाला जो संख्या है मेरा वो कट जाना चाहिए, ये संख्या मेरा कट जाना चाहिए। चलिए तो x प्लस हम मानते हैं, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि y बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू 6। तो x प्लस हो जाएगा 2 गुने 0, y का वैल्यू 0, दोनों के पीछे मल्टीप्लाई है, इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x प्लस हो जाएगा 0 बराबर 6 और x बराबर कितना होगा 6 माइनस 0, x बराबर हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये पहला निकल गया, एक ठो वैल्यू निकला, हमको 2 वैल्यू निकलना है। फिर यहाँ पर देखिए x प्लस है 2y इक्वल टू 6 है। तो आप यहाँ पर 0 x का वैल्यू जो है यहाँ पर 0 मान लेंगे। तो 0 प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू 6, यानी y 2y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/2, 3 से कट जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3। चलिए इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले 2 रेखा खींचेंगे। रेखा जो है आपको इस प्रकार से खींच लेना है, ये ठीक ना। और ये आपका हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x डैश हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एकदम आसान है। मूल बिंदु जो है इसका 0 होता है। नीचे से लेंगे 1 2 3 4 5, लिख देंगे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। या इसको नहीं भी दर्शाएंगे ना, ये चिन्ह रहेगा सिर्फ, आपसे उससे वहां से कर सकते हैं। नीचे में, नीचे ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस आपका हो जाएगा। -1 होगा, -2 होगा, -3, -4 और आपका -5 होगा। इधर आएंगे तो प्लस में 1 होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। इधर जाएंगे तो माइनस में 1, फिर -2, -3, -4, -5, -6। बोलने का मतलब यह है कि जब ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका प्लस में जाएगा ग्राफ में, और नीचे की ओर आएंगे माइनस में। ये साइड आएंगे तो प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। चलिए अब इसका हमको ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचेंगे देखिए, x का वैल्यू हमको 6 है, प्लस में 6 है, यहाँ x का वैल्यू 6 है प्लस में, y का वैल्यू 3 है, हम माने कितना थे 0, यहाँ से लेंगे और y का वैल्यू जो 3 है ना उसको इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से आपका ग्राफ जो है तैयार हो गया। यही है 2-4 डायरेक्शनल क्लास 9th का। तो इस पर हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये दर्शा देंगे, समीकरण को दर्शा देंगे। और समीकरण को दर्शाने के बाद देखिए तो कितना माने थे, y का वैल्यू 0 माने थे तो x का वैल्यू 3 आया था, सॉरी x का वैल्यू 6 आया था, तो 0,6 हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरा में x का वैल्यू 0 माने थे, 0 था, y का वैल्यू 3 आया था,
यही आपका ग्राफ हो गया। इस प्रकार से हम जो है ग्राफ को खींच सकते, देख सकते हैं। ग्राफ आपका तैयार हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन जो देखेंगे हम, अब आपका होगा 5B, यानी 5 का जो है बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, 5 का बी क्वेश्चन में यही बोल रहा है, रेखा चित्र खींचने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। तो बी जो है 5B का बी नंबर क्वेश्चन, इसमें दी हुआ है बी में कि क्वेश्चन है x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस है 2y, x माइनस 2y। अभी हम बताए हैं कि जो ऐसा छोटा संख्या रखना जो लास्ट वाला संख्या कट जाना चाहिए। ये हो जाएगा x माइनस 2 गुने 0 बराबर 4 रख देंगे, तो x माइनस हो जाएगा 0 बराबर कितना 4 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 0, 4 माइनस में था प्लस में 0, तब x बराबर आपका हो जाएगा 4। x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू मानेंगे 0, तो 0 माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4, तो कितना होगा माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी माइनस या y को बाहर कीजिए तो y बराबर हो जाएगा 4 अपॉन कितना -2, कट जाएगा दुना 4, y इक्वल टू -2। अब इसका भी ग्राफ आप आराम से खींच सकते हैं, बस यही लेना है आपको। इस प्रकार से रेखा जो है खींच देना है। देखिए यही रेखा है, अब ले लीजिए। तो इसको अगर हम मापेंगे, चलिए ये होगा 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें कम इसलिए लिए हैं, ये छोटा संख्या है। उसमें था कि 6 आया था x का वैल्यू, तो x का 6 तक लिए थे, और यहाँ तो x का वैल्यू 4 तक आ रहा है। यहाँ पर तो बन रहा है ना 1 2 3 4, ये आपका x हो जाएगा, ये x डैश, ये y और ये y डैश हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। चलिए अब इसका ग्राफ खींचना है। x का वैल्यू कितना है 4, तो x का वैल्यू जो 4 है, y का वैल्यू -2 है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए -2 में मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका ग्राफ जो है तैयार हो गया। हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू कितना 4। यहाँ आपका कितना बिंदु कटा है, ये बिंदु जो आपका कटा है -2 वाला, ये कितना है देख लीजिए। यहाँ पर कितना माने थे, y का वैल्यू 0 माने थे, x का वैल्यू 4 आया था। देखेंगे 0 कितना 4 लिख देंगे। इसमें देखिए इसमें कितना माने थे, तो y का x का वैल्यू 0, x का 0, y का वैल्यू -2 आया था। लिखेंगे 0 कितना -2, और इसमें पहले y का वैल्यू माने थे, तो बाद में x का वैल्यू आया था, तो 0 कितना 4। या यहाँ पर लिख सकते हैं x का वैल्यू पहले लिख सकते हैं, 4 कितना होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 -2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।